अब आते हैं हम अनुवाद के नियम पे। ठीक है, अनुवाद के नियम पे सबसे पहला हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसको जो है बनाने का क्या नियम होगा, इसके अनुवाद करने का क्या नियम होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग अभी तक जो साधारण वाक्य बनाते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे एक साधारण वाक्य पहले अभी तक हमने बनाया है कि राम एक डॉक्टर है, इस तरीके का हम बनाते हैं शुरुआत में। ठीक है, स्टार्टिंग इसी से करते हैं। तो हम लोग करते हैं राम इज अ डॉक्टर, यही बनाते हैं? नहीं, यही बनाते हैं। तो इसमें क्या काम करता है, हम इजारम का प्रयोग इतना करने लगते हैं कि तो हमें हर जगह टेंस में इजारम लगाने की आदत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम पहला नियम इसीलिए हम बताते हैं कि इन वाक्यों का अनुवाद करते समय, इन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहला नियम है, इन वाक्यों का अनुवाद करते समय इज आर एम यानी न का प्रयोग नहीं करते। समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो इज लगाएंगे, ना ही आर लगाएंगे, ना ही एम लगाएंगे। पहला नियम ये होता है। दूसरा नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जितने भी एक वचन कर्ता होंगे, एक वचन कर्ता यानी जिसको बोलते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर होते हैं जो, के साथ मुख्य क्रिया में जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में, फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रथम अवस्था में क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। कब लगाएंगे एस या ईएस? कब लगाएंगे? जब कर्ता हमारा कैसा होगा? एक वचन, और बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, ना एस लगाएंगे ना ही ईएस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के दो नियम हमने अभी समझाया आपको। एक, वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नियम है, अगर हमारा कर्ता एक वचन है, एक वचन कर्ता, एक वचन मतलब जिससे एक चीज का बोध हो, ये थर्ड पर्सन होते हैं सिंगुलर में। ठीक है, आई, माई, मी, ये होता है वी, अवर, अस, ये होता है, ये बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। और इसके अलावा एक यू, योर, यू, ये कहलाता है सेकंड पर्सन। इसको छोड़ के, इनको छोड़ के दुनिया के जितने भी कर्ता है वो सब कहलाते हैं थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होता है, जिससे एक का बोध होता है, वो कहलाता है एक वचन कर्ता। उस कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब एक होता है हम वाक्य रचना। ठीक है, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ही चर्चा कर रहे हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाक्य रचना पे बात करेंगे। वाक्य रचना,
वाक्य रचना में हम सबसे पहले कर्ता यानी जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट प्लस, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है अफर्मेटिव में, मुख्य क्रिया, सीधे सीधे मुख्य क्रिया, और इसके बाद एस या ईएस, इसी में मुख्य क्रिया में ही एस या ईएस कब लगाएंगे, जब हमारा कर्ता एक वचन होगा, ठीक। और उसके बाद कर्म, और उसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ठीक। एक चीज और आती है, कई बार हम लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि कहां पे हम एस लगाएं और कहां पे ईएस लगाएं, कहां पे एस लगाएं और कहां पे ईएस लगाएं। तो हम कुछ 2-4 उदाहरण बताते हैं जहां पे ईएस लगता है, ठीक है। पहला रूल नंबर 1 होता है इसका, कहां पे ईएस लगाएंगे, ठीक है। यदि जो हमारी मुख्य क्रिया है, जो वर्ब है के अंत का अक्षर क्या हो, ओ हो, तो ईएस लगाते हैं। समझ लेना, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर जो हमारी वर्ब दी है उसका अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, तो ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लगाते हैं गो, सबसे पहला गो में क्या है अंतिम अक्षर, ओ, तो क्या लगता है, गोज, ईएस लगता है। अगर हमारा जैसे देख लो डू का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, डी ओ ईएस। पहला नियम यह है कि यदि वर्ब के अंत का अक्षर ओ है तो ईएस लगाते हैं, ठीक। रूल नंबर 2, यहां पे रूल नंबर 2, यदि वर्ब के अंत का अक्षर, अंत के जो अक्षर होंगे, यदि वर्ब के अंत के अक्षर हम नाम लिखेंगे, एक होता है, यदि वर्ब के अंत के अक्षर डबल एस हो, क्या हो, डबल एस हो या एस एच हो, डबल एस हो या एस एच हो तो ईएस लगाते हैं, ठीक। डबल एस होगा तब ईएस लगेगा, और एस एच होगा तब ईएस लगेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ब्रश, BRUS, एच, आखिर में क्या आ गया, SH, तो क्या बन जाएगा, ब्रशेज, ठीक है। इसी प्रकार कई एग्जांपल हो सकते हैं, वर्ब के अंत में जो होगा SH हो या डबल एस हो, ठीक है, तो ईएस लगाते हैं, ठीक है। एक और नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूल नंबर 3 है इसका, रूल नंबर 3, ठीक है। यदि वर्ब का अंत एक कॉन्सोनेंट और प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट और प्लस वाई हो। अब कॉन्सोनेंट वाई है, क्या चक्कर आ गया, तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 छोड़ दीजिए। इन पांचों को छोड़ने के बाद जितने भी आपके 21 अक्षर बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट और प्लस वाई है तो क्या लगाएंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे, तो ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फ्लाई, FLY, हमने देखा यहाँ पे क्या एल है और यहाँ पे क्या है, वाई है। एल मतलब ये कॉन्सोनेंट है और उसके आगे वाई है, तो हम क्या लिखते हैं,
FLIES, ये चेंज हो जाता है IES, फ्लाइज। ठीक, समझ गए? कॉन्सोनेंट और प्लस Y। ठीक, और अगर कॉन्सोनेंट की जगह वहां पे क्या हो, वावेल हो, ये भी एक नियम है। अगर यहां पे क्या हो, वावेल है तो S लगाएंगे। यहां पे कॉन्सोनेंट की जगह पे क्या हो, वावेल, तब ES का प्रयोग नहीं, तब S का प्रयोग करेंगे। वावेल हो, वावेल प्लस Y, तो हम जो है S का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक कोई बताओ, जैसे से, SAY, SAY, ए हमारा वावेल है, AEIOU, ए आता है उसमें, और प्लस Y है, तो हम इसको लिखते हैं SAY। समझ में आया? 3 नियम है। पहला नियम हमने बताया था कि अंत में O हो वर्ब के तो ES लगाएंगे, अंत में SS या SH हो तो ES लगाएंगे, और अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो ES लगाएंगे, अन्यथा हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई नियम की बात, कहाँ पे S का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे ES का। और भी कई नियम है, लेकिन फिलहाल ये 2-3 नियम हम देखते हैं जो मुख्यतः उपयोग होते हैं। अब आते हैं, वाक्य रचना हमने पढ़ ली, अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको समझें। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कि एक हमने लिखा है, मीरा एक गीत गाती है। एक एग्जाम्पल ये लिखा हमने, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया, वह स्कूल जाता है। एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो हम इन तीनों को बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, मीरा एक गीत गाती है। सबसे पहला काम, मीरा एक गीत गाती है, ये हमने पता चल गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई वाक्य आपको दिखे तो आखिर में देख लेना क्या इसमें ता है, ती है। ठीक है, फिर क्या वो अफर्मेटिव है। अगर ऐसा हो तब ये वाक्य रचना काम में आती है। ठीक है, पता लगा तुम्हें यहाँ मीरा एक गीत गा रही है लिखा है, अंत में रही है आ रहा, और आप ये वाला लगाए पड़े हो तो गलत हो जाता है। ठीक है, अंत में ती है, ता है, तू, जो कुछ भी आना है। कुल मिलाकर अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये वाक्य रचना प्रयोग में आएगी। तो इस वाक्य रचना के अनुसार सबसे पहले में क्या लाना, कर्ता, यानी सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कर्ता जो काम को करे। जरा मीरा एक गीत गाती है, कौन काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे काम कर रहे हैं मीरा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कर्ता यानी मीरा। उसके बाद होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या काम हो रहा है, क्रिया का मतलब होता है ऐसे शब्द वाक्य जिनसे काम का होना या करना पाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे हमें लग रहा है कि जो है काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक वाक्य है, गाना, गाती है। ठीक है, तो गाना की होती है सिंग, SING। अब तुरंत हमने देखा मीरा क्या है, हमारा मीरा एक वचन है, सिंगुलर है, अकेली है मीरा। ठीक है, तो मीरा एक वचन है थर्ड पर्सन में, तो इसका मतलब इसमें SEIS लगेगा। अभी SEIS वाला रूल बताया, उसके अनुसार यहाँ पे S लगेगा। ना तो O है, ना डबल S है, ना SH है, ना कॉन्सोनेंट प्लस Y है, अतः यहाँ पे S लग गया। क्या करती है, एक गीत गाती, ए सांग, गीत की होती है सांग। ठीक है, वह स्कूल जाता है, इसमें भी वही काम करना। मैं सबसे पहला काम करता, करता कौन है, कौन स्कूल जा रहा है, वाह की होती है ही। मुख्य क्रिया, क्या काम हो रहा है, जा रहा है, यानी कहीं जाता है, जाना से क्रिया है, तो जाना की होती है गो। एक वचन है तो या इसमें SEIS लगाएंगे। अभी रूल नंबर 1 में हमने कहा था कि जब O अंत में हो तो ES लगता है, तो यहाँ पे ES लगा दिया। कहां जाता है, टू स्कूल। अगला, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसमें फिर वही काम, करता, करता कौन है, वे, दे हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया, क्या काम हो रहा है, कुछ खेला जा रहा है, यहाँ पे खेला जा रहा है, तो खेलना की होती है प्ले। दे बहुत से लोग हैं, यानी ये बहुवचन है। ठीक है, तो
यहां पे SAIS का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या खेल रहे हैं? दे प्ले द क्रिकेट। बन गया। इस तरीके से आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते